हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव कुमार कामत। आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल शिक्षांगन। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो होगा वर्ब के ऊपर। हंसना, खेलना, रोना, गाना, पढ़ना, जाना, रोना, सोना, बैठना, उठना, देखना, मतलब जितने भी शब्द हैं जिसमें ना लगा हुआ है सारे वर्ब है। तो हम कुछ कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? कुछ हो रहा है, पता कैसे चलेगा? मतलब एक्शन और उसकी स्टेट, स्थिति, और क्या घटना घट रही है, क्या कार्य हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम समझेंगे वर्ब को। जी हाँ, तो इसीलिए आज मैं वर्ब ही लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ब अर्थात क्रिया। हम देखेंगे कि आज वर्ब के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट इसके फॉर्म्स क्या क्या हैं। ये सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लेट स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब अर्थात क्रिया। मतलब कुछ हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ जो लिखना, काम क्या हो रहा है? लिखना। तो यहाँ जो वर्ब है लिखना, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। मतलब कुछ होना। जब एक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो गया कैसे? कोई क्रिया हुई तब गया। मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्रियाएं हैं। कोई देख रहा है, ये भी क्रियाएं हैं। कोई खेल रहा है, ये भी क्रियाएं हैं। तो जब कोई ना कोई कार्य हो रहा हो तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब हो गया। देख लिए कि एक्शन क्या होता है इसमें? इसमें होता है एक्शन। मतलब और क्या होता है इसमें? इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट। और क्या बताता है वर्ब? और बताता है स्टेट, मतलब उसकी पोजीशन। जैसे मैं कह रहा हूं कि वह बैठा है, कुछ तो कर नहीं रहा है, बैठा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, बैठा है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ वर्ब है। क्यों है? क्योंकि वहाँ वो स्टेट बताता है, उसकी पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। जो एक्शन को बताए, डिस्प्लेसमेंट को बताए या स्टेट को बताए, तो ऐसे शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे हो गया गो, जाना, लाफ, हंसना, वीप, रोना। आई एम गोइंग, तो गोइंग क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया। यू आर राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। ही इज टीचिंग, क्या हो गया? टीचिंग, वर्ब हो गया। ठीक है। अब देखिए, तो वर्ब तो भली भांति आप लोग जानते भी होंगे। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स को। अब हम इसे कितने हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। तो वर्ब को सबसे पहले हम क्या करेंगे? साधारण से दो हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लिया। पहला क्या हो जाएगा? ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारा हो जाएगा लेक्सिकल या इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। देख लीजिए, वर्ब को हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा लेक्सिकल वर्ब, या इसे आप ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आपको जो आसान लगे उसका प्रयोग कीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सबसे पहले इस दोनों टर्म को हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेल्पिंग, तो हेल्प वर्ड देख के आपको पता चल जाता होगा, मतलब मदद। तो मदद ये किसका करेगा? तो किसी वर्ब का मदद करेगा उसके अर्थ को स्पष्ट करने में।
जब किसी, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए, अच्छा लगेगा। मैंने लिखा आई एम लाफिंग, तो यहाँ लाभ क्या है हमारा मेन वर्ब है, लेकिन एम क्या हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये किसकी मदद कर रहा है, लाफ की मदद कर रहा है। क्यों, मैं हंस रहा हूँ। अगर मैं सीधे कह दूँ कि मैं हंस रहा, तो अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब इसके जो सेंस है वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन वही जब मैं एम का यूज कर दे रहा हूँ यहाँ, तो क्या हो जाता है, मैं हंस रहा हूँ, तो ना तो सुनने में बेकार लगता है और ना ही इसके अर्थ मतलब गौण हो रहा है, मतलब सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही इज रीडिंग, देख लीजिए, ही इज रीडिंग, तो रीड हमारा यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इज किसकी मदद कर रहा है, रीड की। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा किसी मेन वर्ब की हेल्प करेगा, किस चीज़ में, तो उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए, उसके अर्थ के स्पष्ट करने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद करेगा, मेन वर्ब की मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एम हो गया, इज है, आर है, हैव, हैज, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, इस तरह से है। इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, मॉडल वर्ब। क्या देखेंगे, मॉडल वर्ब। इसी के अंदर हम एक चीज़ और क्या देखेंगे, वो देखेंगे मॉडल, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, जैसे पहले एग्जांपल को देख ही लीजिए, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, शुड, वुड, कुछ ऐसे वर्ब है जो किसी न किसी मेन वर्ब की सहायता करता है उसकी अर्थ स्पष्ट करने में। और ये मॉडल को अलग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ आपने देखा कि मैंने आई किया तो इसके साथ एम आया, जबकि यहाँ ही था तो इज आया, मतलब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये जो पर्सन है इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो कैन है, कुड है, ये जो मॉडल वर्ब है ये ऐसे चेंजेज नहीं आएगा। यदि मैं कहता हूँ कि वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैंने यहाँ कैन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, कैन का प्रयोग किया। देख ही लीजिए, मैं लिख के ही समझा दे रहा हूँ। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह, हिंदी में लिख दूँ, वह अंग्रेजी बोल सकता है। अब मैं कहता हूं ज्योति हिंदी लिख सकती है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है सकती है, यहाँ भी है सकता है। तो अब यहाँ तो ही था पुरुष, यहाँ पर ज्योति है जो एक स्त्री है, तो बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा, कैन का कैन ही होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ज्योति कैन राइट हिंदी। क्या देखा, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ज्योति हिंदी लिख सकती है, ज्योति कैन राइट हिंदी। तो देखा आपने, यहाँ भी हमने कैन का प्रयोग किया और यहाँ भी कैन का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे वर्ब को हम मॉडल के अंदर में रखते हैं। मॉडल का हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये एक क्लास हो जाएगा, एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। पूरे को हमें अलग अलग करके उसके एप्लीकेशंस को देखना होता है कि किस केस में हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखा आपने मॉडल क्या होता है। अब चलते हैं हम मेन वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो आप। ऐसा वर्ब जो
किसी मेन वर्ब की सहायता करता हो उसकी स्पष्ट करने में, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, शैल, नीड, डेयर, नीड टू, इतना। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, फिर इसको दो हिस्सों में बांटने का प्रयास करेंगे और बटाएगा भी। देखिए किस तरह से हम बांटते हैं और किस किस तरीके में बांटते हैं, सारा चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेन वर्ब जो है इसको जब हम दो हिस्सों में बांटेंगे तो पहला हो जाएगा ट्रांजिटिव, अच्छे से समझ लीजिए, वॉइस में बहुत काम आता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। और दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, क्या कहते हैं इसको, सकर्मक। इंट्रांजिटिव अकर्मक। अब हिंदी के सुनने के बाद शायद कुछ अनुभव हुआ हो आपको। मतलब साथ, आपको जब भी इनविटेशन कार्ड आता होगा शादियों का या किसी भी फंक्शन का, तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है 100 परिवार। परिवार के पीछे 100 लगाने का मतलब क्या है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको आमंत्रित किया गया है, तो 100 का अर्थ ये हो जाता है। तो यहाँ पर 100 का अर्थ क्या हो जाएगा, कर्म तो जानते हैं, कर्म जो ऑब्जेक्ट, तो जिसमें ऑब्जेक्ट साथ हो, समझ रहे हैं, सकर्मक। तो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, ऐसा वर्ब होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। और अकर्मक अब क्लियर है कि नहीं होगा, क्या होगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा वर्ब होगा जिसके बाद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा I ate a mango, I ate a mango, मैंने एक आम खाया। तो यहाँ जो ate अर्थात ये ईट का फॉर्म है, ठीक है, ये ईट का फॉर्म है। जब आप टेंस में पढ़िएगा तब तो पता चल जाएगा कि कहाँ हम एट कहते हैं, कहाँ ईटिंग होता है, कहाँ इट्स होता है, ठीक है, कहाँ ईट होगा। तो ईट का ही सेकेंड फॉर्म है एट, ठीक है। तो आई एट अ मैंगो, तो एट क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है मैंगो। मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो आम खा रहा हूँ। तो क्या खा रहा हूँ वो चीज़ है, तो जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, ऐसा अगर दिया गया हो तो ऐसा वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। किंतु अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या होगा, कर्म नहीं होगा। कैसे, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। अब क्या आप सोच सकते हैं वह क्या हंस रहा है, ऐसा हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता ना। इसलिए तो लाफिंग क्या हो जाएगा, यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसमें भी अगर मैं मैंगो को हटा दूँ, ये पार्ट अगर मैं हटा देता हूँ आई एट, तो यहाँ ईट भी इंट्रांजिटिव ही होगा। ये भी क्लियर कर लीजिए, कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी एक लिस्ट बना देंगे, एक पहचान बता दूंगा कि इस तरह का जो शब्द होगा वही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको मेनली ध्यान क्या रखना है कि वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगा, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। सी लव्स मी, तो यहाँ जो लव है वो क्या है दोस्तों, ये एक वर्ब है, प्यार करना। देखिए ना आ रहा है ना, तो हिंदी में ऐसा शब्द जिसके अंत में ना आ रहा हो सारा वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन वो किस तरह का वर्ब होगा, ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, ये डिसाइड कैसे होगा, तो ये डिसाइड ऐसे होगा कि हम देखेंगे कि वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट आएगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव होगा। अब यहां देख लीजिए, ही वेंट, वो गया, लेकिन कहां गया ऐसा नहीं है इसमें, मतलब उसका डेस्टिनेशन नहीं पता कि किस जगह पे गया है,
ही वेंट सीधे वह गया। यही अगर रहता ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू दिल्ली, तब हम कहते कि वेंट क्या है, तब ये उठ के किस में आ जाएगा, सकर्मक में आ जाएगा, ट्रांजिटिव में आ जाएगा। वही यदि मैं कह दूं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव होगा। समझ में आ गया। तो देख लीजिए एक बार और समरीमाइज कर लीजिए। वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटे हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और का मतलब होता है या, इस दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप बोलने में या लिखने में भी। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी आपने देखा कि दो है, एक है एम, इज, आर, वॉज, वर, ऐसा जो समय और पुरुष अर्थात पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और उसी का जो दूसरा पार्ट है जो मॉडल वर्ब कहलाता है, वो क्या होता है, तो पर्सन और टेंस टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है, तो वो होता है मॉडल। उसके बाद हमने बात किया लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, दोनों में से किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। तो उसको हमने दो हिस्सों में बांटा, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जब आप वॉइस पढ़िएगा तब देखिएगा उसमें कि इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। ये मैं वॉइस के चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो ये एक राउंड शेप था वर्ब का। वर्ब को समझना कि वर्ब होता क्या है, वर्ब को कितने हिस्सों में बांटते हैं। अब मेनली अब हमें फोकस किस पे करना होगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम आएंगे मॉडल पे। लेकिन मॉडल समझने से पहले हमें टेंस पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि यदि मैं जो भी एग्जाम्पल लिखूँ तो मैं चाहूँगा कि उसका अर्थ आप खुद समझ सके, मतलब आप उस योग्य हो जाए कि मैं जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँगा वो आपको भली भांति समझ में आए। क्योंकि जो भी एग्जाम्पल लिखता हूँ तो कई, जैसे मैंने कह दिया कि ही लव्स मी, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो लव्स क्यों हुआ, लविंग क्यों हुआ, लव्ड क्यों हुआ, तो ये सारा चीज़ टेंस में क्लियर हो जाता है। तो जब मैं मॉडल पढ़ाऊँगा तो उसका जो एग्जाम्पल लिखूँगा, एग्जाम्पल यदि समझ में आती है तो क्लास भी समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वर्ब की क्लास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।